हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एप्लीकेशन को। आज उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम जो भी हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली इस वाले टॉपिक में हमें पढ़ना क्या होता है, जैसे इस वाले टॉपिक में क्या होगा कि जैसे इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे कोई भी चीज़ हमारी खड़ी होती है परपेंडिकुलरली। तो चलिए मैं इसको फिगर के साथ शुरू करते हैं, जिसमें जो प्रैक्टिकल जीवन में जो हम देखते हैं वो ऐसा देखते हैं, कुछ फिगर ऐसी होती हैं। आपने ऐसा क्या देखा होगा कि जो ज़मीन पर परपेंडिकुलरली खड़ी हो सकती है, वो हमारा बिल्डिंग हो सकता है, हमारा टावर हो सकता है, मीनार हो सकता है, पोल हो सकता है। इस तरह की कोई चीज़ें बताइए जो आपने देखा है। हो सकता है ये सीढ़ी हो सकता है हमारी, या कोई पेड़ हो गया, वो पेड़ का आधा कट के गिर गया तो वो ऐसे जो हाइपोटेनस का काम करेगा। और ये जो होता है किसी भी बिल्डिंग टावर का बेस पॉइंट से कुछ दूरी होती है, उसका जो बॉटम पॉइंट उससे कुछ दूरी होती है। बस ये हमारा हाइट हो गया, ये हाइट का काम करेगा। ये हमारा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें ये तो हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस है। जब हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमको बेसिकली ये हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन से ही कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। लेकिन हमें इसके एप्लीकेशन में कुछ हमें टर्मिनोलॉजी को याद रखना होगा। जैसे इसमें जो एक टर्म आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन में बार बार आएंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब एंगल बार बार आएंगे। तो उस टर्म को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जैसे एलिवेट है ना, एलिवेशन ऊपर की तरफ। जैसे अगर हमारा आँख किसी चीज़ को टॉप पे देखता है तो हमें आँख को उठाना पड़ता है। तो जब आँख उठा करके, सर को उठा के देखना पड़ता है, तो इस लाइन से और जो हमारा आई साइट है, उस लाइन के बीच का जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं अभी फिगर के जरिए बताऊंगा कैसे होगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसा कि नाम से हमारा क्लियर है, डिप्रेशन, हमें कुछ नीचे झुकाना पड़ता अपने सर को। अगर सर को नीचे झुका कर हम देख रहे हैं तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा आई साइट है, साइट ऑफ आई है। इसके साथ जो एंगल बनेगा वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्वेश्चन में चलिए देखिए, जैसे हमारा कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, इस टावर के टॉप पर देखता है, तो इसको देखने के लिए इसको अपनी नज़र को उठाना पड़ेगा, है ना, उठा के देखना पड़ेगा ऐसे। तो ये वाला जो एंगल बनेगा इसके हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? मान लेते हैं कि कोई आदमी इसके टॉप पर खड़ा हुआ है, इस नीचे के पॉइंट को देख रहा है, यानी कि अब उसको अपनी आँख को झुका के देखना पड़ेगा ऐसे, यानी डिप्रेस करके देखना पड़ेगा। ये वाला जो इसका आई साइड की जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाले टर्म आपके क्वेश्चन में बार बार आएंगे, तो इसके लिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन ये चूँकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है तो ये पैरेलल लाइन होते हैं आपस में, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन से थे। इसका अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी एंगल बराबर होंगे, इसके बराबर ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, अगर हमको क्या क्या इसमें दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, कभी ये दिया रहेगा ये हाइट है, और जो हमारा हाइटेड जो बिल्डिंग है, टावर, उसके बेस पॉइंट से कुछ दूरी पर कोई पॉइंट है, उस वहाँ से उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ होगा। तो उस डेटा के अकॉर्डिंग हम जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6 के 6, उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई करते हैं। मोस्टली जो हमारा अप्लाई होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रीक्वेंटली अप्लाई होते हैं, जिसमें टेन थीटा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हाइट के बारे में ज़्यादा पूछता है। तो हाइट का जो ज़्यादा संबंध है वो टेन थीटा से है, साइन थीटा से भी है, लेकिन टेन थीटा का प्रयोग ज़्यादा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम कुछ सवाल को शुरू करते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लें। जब कोई यहाँ से ऊपर देखेगा तो उसको अपनी नज़र को उठानी पड़ेगी, तो वहाँ ये जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और यहाँ से जो एंगल बनेगा वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि इसको अपने सर को, अपनी नज़र को झुकाना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में पैरेलल होती है।
तो चलिए इसके अकॉर्डिंग में एनसीईआरटी का सवाल जो हमारा एक्सरसाइज है 9.1 जिसमें हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है आप इसको गौर से पहले पढ़ें, इसका मैं फिर सोल्यूशन देता हूँ, इसमें क्या क्या डेटा हमारे लिए गिवन है। पहला जो सवाल है हमारा, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. At the height of the pole, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो इस सवाल में कहता है कि जो एक आर्टिस्ट है जो अपने आर्ट को परफॉर्म करना चाहता है, उसने एक 20 मीटर की रस्सी को 20 मीटर की रोप को एक पोल खड़ी हुई है रोड पे, उस रोप के उसके टॉप से बांधा है और एक जो ज़मीन पर एक पॉइंट है वहाँ पर उस पॉइंट से उसको यानी कि उसको कील गाड़ करके या कुछ भी करके वहाँ पर से बांध दिया है, मतलब ग्राउंड लेवल पर बांधा है। ऐसा है जैसे एक पोल खड़ी हुई है और ग्राउंड पर एक पॉइंट, ये ग्राउंड लेवल है, एक पॉइंट है, यहाँ से एक रस्सी का एक एंड यहाँ पर बांधा है, दूसरा एंड ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर बांधा है और ये रस्सी ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो पूछा इसका हाइट क्या होगा, ये हाइट हमको बताना। चलिए ट्रायंगल का कुछ नाम रख देते हैं ABC, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये जो हमारा ग्राउंड है उस पर जो हमारा पोल है वो परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें देखना होता है कि हमें क्या गिवन है और किस में हमको लगाना है, क्योंकि मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, तो बेसिकली हमें ये दिया हुआ है 20 मीटर, ये हमें दिया हुआ, हमें AB निकालना है, AB की लंबाई यानी पोल की लंबाई। तो इसमें और इसमें किसका रिलेशन होता है, ऑब्वियसली साइन का होता है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हम 30 में लगाएंगे, तो साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा AB बाई AC। ठीक है, और हमको पता है 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और AB का हमें मान निकालना है और AC का वैल्यू 20 है। ठीक है, ये कट जाएगा 10, तो AB इक्वल टू हो गया 10 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर हो गया। तो हमने इस तरह से पोल की लंबाई निकाल लिया। चलिए अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। तो दूसरा सवाल कहता है कि ये हमारा एक पेड़ था जो ज़मीन पर खड़ी हुई है, इसका कुछ हाइट जो है आंधी में वो गिर जाता है, तो इसका जो टॉप पॉइंट है ज़मीन पर 8 मीटर की दूरी के पॉइंट पर टच करता है। मतलब ये गिर करके, ये ऐसे खड़ा हुआ, ये ऐसे गिरेगा तो यहाँ पर टच करेगा, मान लेते 8 मीटर यहाँ पर टच किया, तो ये जो ब्रोकन पार्ट है ये ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल बनाता है। तो पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, उसके बाद हम पाइथागोरस लगा करके हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल हमको दिख रहा है, यही है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम कुछ नाम दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है, अगर मैं AB प्लस AD पार्ट ही हमारा AC, क्योंकि यही पार्ट इधर आगे झुक गया है। ठीक है, तो इसमें हम इसका हम टोटल पर इसको निकाल लेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे, मेरा हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा। तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्वियसली पेड़ 90 डिग्री पर खड़ी होती है, तो राइट एंगल हम उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ x, इसको मैं मान लेता हूँ y। ठीक है, तो ये x होगा, यही वाला पार्ट गिरा है इधर, तो ये भी y हो जाएगा। ठीक है, तो मैं x प्लस वाई कर दूंगा तो मेरा पूरा हाइट निकल जाएगा। पूरा हाइट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होगा। तो सबसे पहले x और y हमें निकालना होगा। तो चलिए हम इस ट्रायंगल में बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC। तो चलिए हमको जो 30 डिग्री दिया हुआ है, हमें ये और ये पहले निकाल लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर और बेस का संबंध किससे हमारा, वो है tan थीटा से। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB बाई BC, परपेंडिकुलर बाय बेस, AB बाय BC, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा AB है और बेस हमारा AB है। और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू AB का वैल्यू AB का वैल्यू हमने मान रखा है x और BC का वैल्यू है 8 मीटर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3 मीटर। ठीक है, अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूं, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो नीचे में है, इरेशनल नंबर है, तो इसको रेशनलाइज कर दूं तो 8/√3, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 8√3/3।
3 इतना मीटर हो जाता है। तो ये मेरा x का मान निकला है। अब चलो y का मान भी निकाल लेते हैं। तो y का मान हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एप्लीकेशन पढ़े तो उसी से निकालते हैं। तो चलो इसका और इसका रिलेशन किसके साथ है, बेस का और इसका हाइपोटेन्यूज का। तो cos 30 डिग्री से, तो cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है, cos 30 डिग्री क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यानी कि बेस क्या है हमारा BC है, BC, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC है, AC। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो BC हो जाएगा हमारा 8 और ये जो हमें ये हमारा y निकालना पड़ेगा। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू हो जाएगा 8/y। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3y इक्वल टू 8 दूना 16, तो y इक्वल टू हो जाएगा √3। ठीक है, इसको फिर रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 60 √3/3। ये ऑन रेशनलाइजिंग है। ठीक है, तो हमें x भी निकल गया, y भी निकल गया। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री हम दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका x + y। तो x का वैल्यू हमें पता है 8 √3/3 प्लस 16 √3/3। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24 √3/3। तो ये अगर हमारा कट गया तो 3 × 8 = 24, तो ये हो जाएगा 8 √3 मीटर। ये हमारा हाइट ऑफ द ट्री हो गया। तीसरा सवाल कहता है कि ऑ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रेन below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground, whereas for the elder children she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. तो what should be the length of the slide in each case? तो दोनों केस में हमें स्लाइड का लेंथ निकालना। स्लाइड मतलब जो बच्चे जिस पर क्या करते हैं, स्लिप करते हैं। बच्चे लोग देखा होगा अपने पार्क वगैरह में, वो ऐसे स्लाइड रहता है, तो उस पर चले जाएंगे, उस पर स्लिप करते हैं बच्चे, स्लाइड करते रहते हैं। बच्चे को मज़ा आता है इसमें। ठीक है, आप भी मजे लो कभी पार्क जा करके। तो चलो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, इसमें 2 केस है। ठीक है, दो स्लाइड बनाए गए, एक है 5 साल से कम बच्चे, एक है 5 साल से ज़्यादा के बच्चे। ये तो पहला स्लाइड बनाया है, जैसे इसका हाइट है 1.3 मीटर। ठीक है, और ये स्लाइड ग्राउंड से बना रहा है कितना, 30 डिग्री। तो इस स्लाइड की लंबाई हमसे पूछ रहा है इस केस में। ये पहला केस है, केस 1, ये पहला केस है। ठीक है, इसमें हमें हाइट दिया हुआ है, हमें एंगल दिया हुआ है, तो स्लाइड की लंबाई आराम से निकल जाएगी, क्योंकि ये हमारा जो ये स्लाइड है, ये स्लाइड बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमें पकड़ना होता है उसकी नेचर को। यही तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि हम इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करें। तो ये हमारा क्या है, तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो बताइए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसका रिलेशन होता है, तो साइन का होता है। तो साइन 30 डिग्री हम लगाएंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ ABC। ये हमारा AB परपेंडिकुलर है, AC हमारा ये हाइपोटेन्यूज है। तो AB बाई क्या हो जाएगा, AB बाय AC। और 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। AB की लंबाई 1.3 है, हमें AC फाइंड आउट करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, AC गुने 1, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 1.3 × 2, ये हो जाएगा आपका 2.6 मीटर। तो इस स्लाइड की जो लंबाई हो जाएगी वो 2.6 मीटर हो जाएगी। और जो हमारा दूसरा केस है, ये सेकेंड केस है, जो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है, वो हाइट है, वो 3 मीटर की हाइट से इसको लगाया गया है। और ये थोड़ा सा स्टीप है, इसका जो स्लोप है वो काफ़ी स्टीप है। स्टीप का मतलब थोड़ा सा स्लोप ज़्यादा है। ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका भी मैं कुछ नाम रख देता हूँ DEF। इस ट्रायंगल का नाम है DEF। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें कैसे निकलेगा, इसमें भी हमें ये निकालना, तो साइन 60 लगाएंगे इसमें। साइन 60 डिग्री इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो DE बाय ये हो जाएगा DF। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। DE का वैल्यू 3 मीटर दिया हुआ है, DF हमें निकालना है, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3DF इक्वल टू 6, तो DF इक्वल टू हो जाएगा 6/√3। इसको अगर मैं रेशनलाइज कर दूँ तो ये जाएगा 6√3/3, तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, ये 2√3 मीटर हो जाएगा। तो दोनों केस का हमें हाइट यहाँ से पता चल गया। NCERT का चौथा सवाल कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज
30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसमें मेन सवाल को समझना होता है। सवाल को समझ करके हमको एक जो प्रैक्टिकल इसका जो ट्रायंगल का रूप है उसको देना पड़ता है, उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सवाल को सॉल्व किए हैं। उसी को बस यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर निकल जाएगा। तो तीसरा सवाल जो है कि एक टावर है और ज़मीन पर एक पॉइंट है जो इसके बेस से 30 मीटर की दूरी पर है, ये सब दिया हुआ है। इसका जो टॉप है इसके साथ बनाता है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। देखिए हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, ये हमें दिया हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका और इसका, यानी जो पूछ रहा है, जो हमारे पास गिवन डेटा है, जो गिवन है उसमें क्या रिलेशन है। तो परपेंडिकुलर है ये, क्योंकि ट्रायंगल में बात करते हैं परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन है, tan का होता है। तो इसमें हम लगा देंगे tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। इसमें कुछ नाम दे देता हूँ ABC, क्योंकि कुछ ना कुछ नाम देना पड़ता है, क्योंकि हमें लिखना होगा, सभी साइड का नाम लिखना होता है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि AB, अब बेस क्या है हमारा BC, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और AB का वैल्यू हमें निकालना है, BC दिया हुआ 30 डिग्री, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 30/√3। इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज तो करना आपने 9th में सीखा होगा। तो √3 ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30√3/3, ये कट जाएगा 10 से, ये हो जाएगा आपका 10√3 मीटर। तो हमने हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कहता है कि अ काइट इज़ फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. Slack का मतलब लूज नहीं है, स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट है, क्योंकि धागा जो है लूज होगा तो फिर सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि स्ट्रिंग बोला बिल्कुल टाइट है, जो ग्राउंड से उस स्ट्रिंग को बांधा गया है। बेसिकली धागा तो होता है किसी के लटैन सब में होता है, जो जिसको बच्चे जिसमें रैप अप करते हैं अपने धागा को। लेकिन ये क्या किया है कि इसमें जो एक एंड तो है काइट से जो उड़ रहा है आसमान में, और दूसरा एंड जो है उसको किसी ग्राउंड पर के पॉइंट पर से बांध दिया गया है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। मान लेते हैं ये काइट है ना, ये काइट है, ये उड़ रहा है, ये इसका ये है, ये उड़ रहा है। तो यहाँ पर से एक इसका जो धागा आया है ऐसे, और ये जो काइट है ग्राउंड से ये हमारा सपोज ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से 60 जो मीटर है अबव है, ठीक है, और ज़मीन पर एक पॉइंट से इसको बांध दिया गया है, यानी खूंटा गाड़ करके बांध दिया गया है। तो ये जो हमारा काइट है, इस वाले काइट का जो स्ट्रिंग है, इस वाले जो हमारा हॉरिजॉन्टल है इससे बनाता है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा। तो देखिए इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं जो ट्रायंगल में, तो ये हमारा बन जाता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बन जाता है हमारा हाइपोटेन्यूस। अगर हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट कर लूँ तो ये हमारा लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC, क्योंकि नाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे। तो चलिए इसमें और इसमें किसका रिलेशन है, तो ऑब्वियसली साइन का है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो साइन 60 डिग्री लगा देंगे। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि AB, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा AC। 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू AB का वैल्यू दिया हुआ है 60, हमको AC निकालना है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3AC इक्वल टू 120, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 120/√3। इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज देखिए कितना हमको यूज हो रहा है, तो ये तो आना ही चाहिए, ये 3 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40√3 मीटर, ठीक है। NCERT का छठा सवाल है, 6 नंबर का क्वेश्चन है कि A 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। तो उसने बिल्डिंग पर कितना जो डिस्टेंस को कवर किया वो हमें डिस्टेंस को निकालना है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम फिगर का शकल देते हैं, क्योंकि फिगर जब तक नहीं बनाएंगे ये सवाल सॉल्व होने वाला नहीं है। तो फिगर का शकल दे करके हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो चलिए सवाल में कहता है कि एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर
लंबी बिल्डिंग है। एक लड़का है जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, एक लड़का है जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, जिसका हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो ये लड़का जो है अभी इस टावर के, अगर मैं इसका आई साइड बनाऊँ ऐसे, ये लड़का अभी जो है 30 डिग्री का एंगल बना, ये 60 डिग्री का एंगल न सॉरी, ये लड़का अभी जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये लड़का अभी जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर ये आगे कुछ मीटर बढ़ता है, ठीक है, आगे ये लड़का बढ़ करके यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो बताओ एंगल इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि देखिए एंगल इंक्रीमेंट होगा पक्का। ये एंगल 30 से 60 हो जाता है, ठीक है, ये 30 से 60 हो जाता है। ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री, मतलब कि ये पहले एंगल जहाँ पर खड़ा हुआ था इसके आई साइड से हॉरिजॉन्टल लाइन 30 डिग्री बना रही थी, जो टॉप को देख रहा था, ये टॉप को दिख रहा था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट एक ही जगह जाएगा ऐसे, इसके टॉप को देख रहा था। अभी कुछ दूरी पर बढ़ा है तो वो 60 डिग्री का एंगल चेंज हो गया। तो बोल रहा है कि वो जो चेंज हुआ है तो आखिर ये कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा होगा। एक्चुअली में हमसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें कुछ नाम दे देते हैं, क्योंकि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तो इसमें एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नाम देना पड़ेगा। तो बेसिकली लड़के का जो हाइट है वो है 1.5, तो ये कितना है 1.5, ये भी 1.5 होगा, ये 1.5। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड से इसकी पूरी हाइट थी 30, 1.5 को हम सेपरेट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, ये यहाँ से इतना, ठीक है। तो ये सब हम अपने कॉपी में लिख लेते हैं प्रेजेंट करने के लिए कौन सा हाइट। इसमें मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ABCDEF, ठीक है। तो और यहाँ पर दे देते ABCDFG, यहाँ पर FG, ठीक है। तो इसमें दो ट्रायंगल बनेंगे, एक तो बनेगा AGF, एक बनेगा AGE, दो ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। तो सब हाइट को हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो हम सबसे पहले किस ट्रायंगल में बात करें, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में बात करें कि इन ट्रायंगल AGF में, यानी कि AGF ये वाला ट्रायंगल में बात करें। तो ये वाली दूरी हमसे कैसे निकलेगी, ये वाली पहले दूरी निकाल लेते हैं, कितनी है ये दूरी। तो ये दूरी हमसे जो निकलेगी, एक्चुअली में ये जो है बेस की लाइन है, ठीक है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर बेस में किसका होता है रिलेशन, ऑब्वियसली tan का होता है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा AG हाई, ये हमारा बेस क्या है GF, ठीक है, GF। तो tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान √3, और AG हमको दिया हुआ है 28.5 मीटर, और हमें निकालना है GF। तो GF इक्वल टू क्या हो जाएगा, GF इक्वल टू हमारा हो जाएगा 28.5 बाय √3, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल में क्योंकि हमको GF निकल चुका है, अब हम इस ट्रायंगल बात करते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल AGE में, इन ट्रायंगल AGE, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें ये तो दिया ही हुआ, दोनों केस में सेम है। तो tan 30 डिग्री लगाएंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसके साथ 30 डिग्री का एंगल, यहाँ पर 60 बन रहा था, यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बनेगा। तो 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा AG बाय GE, तो ये 30 डिग्री का मान कितना 1/√3 इक्वल टू AG का वैल्यू दिया हुआ है 28.5, GE का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ से GE का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा आपका 28.5 इंटू √3, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस। तो कैसे निकलेगा, अगर मैं BD में से BC घटा दूँ, और BC किसके बराबर है, GF के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं फिगर फ्रॉम द फिगर में लिख दूँ, फ्रॉम द फिगर GF इक्वल टू हो जाता है BC, और GE इक्वल टू हो जाता है BD। फिगर से देख लीजिए, ये जो दूरी है वही ये दूरी है, जो ये दूरी है वो ये दूरी है। तो हमें BC कैसे निकलेगा, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा हमारा BD माइनस BC, BD माइनस BC,
BC। और BD इक्वल टू किसके बराबर है? BD है GE के बराबर, GE के बराबर है, और माइनस BC किसके बराबर है? GF के बराबर है। तो हमने GE और GF निकाल रखा है। तो GE का वैल्यू कितना है? 28.5√3, और माइनस इसका वैल्यू ये है 28.5/√3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली हमको मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली द फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस सवाल में ये कहता है कि 20 मीटर की एक बिल्डिंग है। ठीक है, 20 मीटर की एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग बेसिकली मैं ट्रायंगल का इसको शेप देने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि बिल्डिंग हमेशा खड़ी होती है परपेंडिकुलरली। और इस पर एक टावर है, इस पर एक टावर है जिसका हाइट हमें पता नहीं, वही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो और एक हमारा पॉइंट है ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है। तो इसमें जो हमसे पूछा जा रहा है, इसका जो बॉटम है, ये कह रहा है कि एक बॉटम है, ये बना रहा है 45 डिग्री का एंगल, और इसका जो टॉप है टावर का, ये बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये बना रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस जो टावर है इसका हाइट कितना होगा। तो देख रहे हैं हम इसमें 2 ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को हम यूज करके ये निकालेंगे। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे कि हम इसमें कुछ नाम दे देते हैं A, B, C और D। तो इसमें एक ट्रायंगल तो हो जाएगा ABC, जिसका ये वाला एंगल है 60 डिग्री, एक ट्रायंगल होगा DBC जिसका ये हमारा एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम यूज करेंगे। तो मान लेते सबसे पहले ये टावर का हमको हाइट नहीं पता था, मान लेते ये टावर का हाइट है x। इस वाले सवाल में सबसे पहले हम BC निकाल देते हैं, क्योंकि ये जो बेस है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। ठीक है, ये जो बेस है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, इस ट्रायंगल के भी वही है। तो सबसे पहले बेस निकाल देते हैं। बेस के हिसाब से बेस निकल जाएगा तो फिर हम इस ट्रायंगल में ये हमारा 60 डिग्री का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेस निकालते हैं। तो बेस कैसे निकलेगा, क्योंकि ये हमारा हाइट पता है, ये हमारा 45 डिग्री इस ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल DBC। तो ये हो जाएगा हमारा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो जाएगा DB, तो DB, और इसका जो बेस हो जाएगा BC, इसका हो जाएगा 1, और DB का वैल्यू है 20 और BC का वैल्यू हमें निकालना है। तो BC इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो BC हमको निकल चुका है। अब हम बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, इसमें हमारा 60 डिग्री लगेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल से ये वाला जो लाइन 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर क्या है AB, ये AB परपेंडिकुलर है AB बट्टा ये क्या है BC, जिसमें AB हमारा 2 टुकड़ों में है, एक है AD और दूसरा है BD। ठीक है, तो इसको हम यूज कर लेंगे। AB हमारा 2 टुकड़ा में है AD और प्लस BC बाय BC, सॉरी AD प्लस DB बट्टा BC। तो AD का वैल्यू हमने x मान लिया है, और प्लस DB जो हमारा 20 मीटर है। अब BC की जो लंबाई हमने निकाल रखा है यहाँ से, वो है 20 मीटर, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। ठीक है, तो इससे हम निकाल लेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जाएगा 20√3 माइनस x प्लस 20, तो x इक्वल टू हो जाएगा 20√3 माइनस 20, तो 20 कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर। यही है हमारा मीनार की लंबाई, क्योंकि x है हमारा मीनार, तो ये हो जाएगा आपका मीनार की लंबाई। तो मेरा 8वां सवाल है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. To find the height of the pedestal. पेडेस्टल जो एक तरह का जो बनाया जाता है, चबूतरा टाइप का होता है, काफ़ी हाइटेड, थोड़ा सा हाइटेड होता है, उसी पर मूर्ति को रख दिया जाता है। ठीक है, स्टैचू को। तो उसी पेडेस्टल की बात है, तो उस पेडेस्टल की हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, इस पर एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल का जो हाइट है वो दिया हुआ है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। ये हाइट इसको मैं मान लेता हूँ x, क्योंकि ये पेडेस्टल ग्राउंड पर होगा, और ग्राउंड पर एक पॉइंट है। तो ये जो मूर्ति का जो टॉप है, इससे जो एंगल बना रहा है, ये है हमारा 60 डिग्री,
और सेम पॉइंट से जो पेडेस्टल का जो टॉप है ये बना रहा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री बना रहा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल क्या होगा। तो इस सवाल में देखिए बेसिकली दोनों का बेस सेम है, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। इस ट्रायंगल का भी है, ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल को मैं कुछ नाम देता हूँ A, B, C और D। तो चलिए इन ट्रायंगल A B C में मैं बात कर लेता हूँ। तो A B C में क्या बड़े वाला ट्रायंगल है, तो इसमें हम लगाएंगे 60 डिग्री। तो 60 डिग्री और ये इसके साथ में मैं कुछ रिलेशन को इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सवाल उठता है कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसको सवाल उठता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे किसी का लेना देना है नहीं। लेना देना जो है अगर मैं ट्रायंगल में देखता हूँ तो ये वाला चीज़ दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो दो इक्वेशन बना करके दोनों को मैं इक्वेट करके मैं x को फाइंड आउट कर सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए कन्वीनियंट है। इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB बाई BC। तो tan 60 का मान होता है √3। हाँ, AB को मैं दो टुकड़ों में बांटूंगा, एक हो जाएगा AD और एक होगा DB, जिसमें AD एक क्या हो जाएगा AD और एक हो जाएगा DB बट्टा BC, ठीक है, बट्टा BC। तो √3 इक्वल टू हो जाएगा, जिसमें हमें AD पता है 1.6 और AB है AD पता है और DB जो हम माने वो x माने हुए इक्वल टू BC, ठीक है। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 प्लस x बाय √3। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल में हम देखते हैं, मैं इधर बनाता हूँ इसको दूसरा इक्वेशन में ये बनाता हूँ। इन ट्रायंगल DBC, इसमें लगाऊंगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा इस ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल, इसमें हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो DB बाय, क्योंकि परपेंडिकुलर DB है, DB बाय बेस हमारा ये है, तो BC, ठीक है। ये 45 1 होता है और DB केवल हमने x मान रखा, ये है BC। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा x, जो BC x के बराबर। अब इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। हम दोनों क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, दोनों का जो हमारा राइट साइड है दोनों बराबर है, तो इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो 1.6 प्लस x बट्टा √3 इक्वल टू हो जाएगा x। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1.6 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा √3x। तो 1.6 और इक्वल टू हो जाएगा √3x माइनस x। 1.6 इक्वल टू हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा हमारा x हमारा कॉमन हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1.6 बाई √3 माइनस 1। इसको हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो यही हमसे हाइट पूछा जा रहा था, तो रेशनलाइज करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारा आंसर है। तो आज हमने NCERT के एक्सरसाइज 9.1 का 1 से लेकर के 8 तक सवाल को सॉल्व किया है। फिर अगले सेशन में हम 9 से लेकर के जो रेस्ट सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये बच्चों का डिमांड था कि सर आप जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की एप्लीकेशन उस पर सवाल, हाइट एंड डिस्टेंस पर सवाल बनाइए। तो मैं इस सवाल को NCERT के बेसिस पर सॉल्व किया हूँ, ये आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।